Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नह वल जमाआ के वो अज़ीम आलिम और वो अज़ीम इमाम हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14वीं सदी में मुजद्दिदियत का मनसब अता फ़रमाया। इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह 1856 में हिंदुस्तान के सूबा यूपी के शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए और 1921 में आपका विसाल अक़दस हुआ। अपनी इस 65 साला मुबारक ज़िंदगी में इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 से ज़्यादा उलूम अक़लिया और उलूम नक़लिया पर महारत तामा और कामिल दस्तरस हासिल फरमाई और फिर अपनी इस मुबारक 65 साला ज़िंदगी में इन्हीं उलूम व फ़नून में इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैकड़ों किताबें तसनीफ़ फरमाईं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नह वल जमाआ के अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े इमाम, आलिम, मुफ्ती, फ़क़ीह, मुहद्दिस, उसूली, दीन के जो उलूम व फ़नून हैं उन पर आपको मुकम्मल महारत तामा और कामिल दस्तरस थी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने 14वीं सदी में जो तजदीदी कारनामा सर अंजाम दिया, इस बुनियाद पर अरब व अजम के उलमा ने इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह को 14वीं सदी का मुजद्दिद तस्लीम किया। सुन्नी अबी दाऊद में 4291 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअतु लिहाज़िल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा, ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। ये समझे तजदीद किसको कहते हैं? तजदीद कहते हैं इहया मन दरसा मिनल अमल मिनल किताब व सुन्ना। किताब व सुन्नत के एतबार से जो अमल उम्मत में नापायद और मफकूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मफकूद हो चुका है, उसको ज़िंदा करना। वल अमरु बिमुक़्तदाहुमा, और कुरान व सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक हुक्म देना, ये तजदीद है। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान, हदीस, सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़ायद व नज़रियात, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के असलाफ़, और जिस पर सदियों से उम्मत चली आ रही है, अहले सुन्नह वल जमाआ के अक़ायद ही को डिफेंड किया और उन्हीं अक़ायद व नज़रियात की तरवीज व इशाअत की। इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप किसी जगह पे तहरीर करने के बाद अपनी स्टैम्प पर मोहर लगाते थे और उस स्टैम्प पर मोहर पे ये लिखा हुआ था, अब्दुल मुज़निब अहमद रज़ा मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी क़ादिरी, यानी अपने साथ जो मसलक के एतबार से इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह निस्बत लगाते थे, वो निस्बत सुन्नी अहलुस सुन्नह वल जमाआ का एक समझ के एक मुख़फ़फ़ है। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहलुस सुन्नह वल जमाआ के अक़ायद व नज़रियात ही की तरवीज व इशाअत की और इसी का दिफा किया और उसके ख़िलाफ़ उठने वाली हर जो बातिल जो फ़िक्र और नज़रियात थे उनका रद्द व इब्ताल फरमाया। और इस बात को अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के मुखालिफीन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने उसी अक़ीदे को और उसी नज़रिए को पुख्तगी के साथ पकड़ा है जो शुरू से चला रहा है। एक गैर बरेलवी मौर्रिख़ हैं शेख इकराम अपनी किताब मौज कौसर के सफ़ा 70 पर लिखते हैं कि उन्होंने, यानी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने निहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है सनाउल्लाह अमरसरी, उनकी किताब है शमे तौहीद, इसके सफ़ा नंबर 63 पर गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम सनाउल्लाह अमरसरी लिखते हैं, अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे
जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है, जिनको आजकल बरेलवी हनफी कहा जाता है। और मैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये क्यों कहा गया और ये एक फ़िरके का टाइटल और लेबल लगा के ये कार्रवाई क्यों की गई, इसको इंशाल्लाह आगे वजाहत के साथ बयान करेंगे। ये समझे कि ये गैर मुक़ल्लिद आलिम भी मान रहे हैं कि 80 साल पहले, ये 1937 में ये किताब लिखी है सनाउल अमर असरी ने, और 1937 से 80 साल पीछे चले जाए तो 1857 बनते हैं। यानी अंग्रेज़ दौर से पहले भी अहलुस सुन्ना वल जमा के जो अकायद थे, जो उस वक़्त के अकायद थे, वही अकायद बिहम्द ताला अहलुस सुन्ना वल जमा बरेलवियों के अकायद हैं। और ये एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम एहसान इलाही ज़हीर, उन्होंने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ किताब लिखी है बरेलवियत। इस किताब के सफ़ा नंबर 21 पर एहसान इलाही ज़हीर ने इस बात को तस्लीम किया है, लिखा है कि इस ग्रोह के अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। बरेलवी ग्रोह के अकायद ये तसव्वुफ़ के नाम पर बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में राज है। बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में, बाज़ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में जहाँ कहीं अहलुस सुन्ना वल जमा के लोग मौजूद हैं, सुन्नी मौजूद हैं, बेहम्द ताला अहलुस सुन्ना बरेलवियों के वही अकायद हैं जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के अकायद हैं। अरब व अजम में जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान आबाद हैं, बशर्ते कि वो अहलुस सुन्ना के अकीदे पर हैं, बेहम्द ताला जो उनके अकायद हैं वही अहलुस सुन्ना बरेलवियों के अकायद हैं। और उस वक़्त तो बिलखुसूस 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के दौर में तो अरब व अजम में, अरब शरीफ में और हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का शरीफ, मदीना, ताइफ और सल्तनत उस्मानिया, ये तो मिर्ज़ा जेलमी भी मानता है कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो सूफ़ियों की हुकूमत थी और वह हनफी थे, और उनके अकायद जो है ना वो अहलुस सुन्ना वल जमात वाले हनफियों वाले अकायद थे। और बेहम्द ताला जो उनके अकायद थे वही इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के अकायद थे। और यही वजह है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दीगर जो लोग थे जिन्होंने अपनी किताबों में गुस्ताखाना अकायद और नज़रियात लिखे, कुफरिया इबारत लिखी, उन कुफरिया इबारत पर आपने जब फतवा दिया, फतवा दे के हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने पेश किया, उन उलमा के सामने रखा कि ये मैंने इन इबारत कुफरिया पर, गुस्ताखाना इबारत पर फतवा दिया है, इस पर आपकी राय क्या है, आपके तासुरात क्या हैं। तो उस वक़्त के 35 हरमैन तय्यबैन के मक्का और मदीना के बड़े बड़े हनफी, शाफी, मालिकी जो सुन्नी उलमा थे उस वक़्त के, उन्होंने दस्तखत किए और फिर वो फतवा हुसामुल हरमैन के नाम से छपा। तो इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अहलुस सुन्ना वल जमा के अकायद व नज़रियात की तरवीज व इशाअत की और उन्हीं अकायद को का दिफा किया, उन्हीं को डिफेंड किया। और इस अकीदे के मुकाबले में अहलुस सुन्ना के अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ उठने वाली हर फ़िक्र, हर सोच का आपने रद्द बलीग अपनी किताबों की सूरत में फरमाया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो फितना बरपा हुआ, वो फितना बरपा हुआ इस किताब तक़वियतुल ईमान की वजह से। ये किताब तक़वियतुल ईमान, जिसको देवबंदी मकतबा फ़िक्र भी मानता है, जिसको वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन की फ़िक्र और मकतबा फ़िक्र भी तस्लीम करते हैं, और ये किताब आज भी सऊदी अरब से तकसीम होके हाजियों को तकसीम की जाती है, फ्री छपती है, और दारुस्सलाम ने भी इसको छापा है, देवबंदी भी छापते हैं, वहाबी भी छापते हैं, और सऊदी अरब से छप के ये बाकायदा हाजियों को तोहफ़तन दी जाती है। अब ये मेरे पास जो नुस्खा है, इसके ऊपर भी ये मोनोग्राम, इसके ऊपर मोनोग्राम देख लें, इसके ऊपर लिखा है अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया रियासतुल आमल शौनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये किताबें जो है ना, ये बाकायदा इनके यहाँ मुसल्मा और मुसद्दका किताबें हैं। ये किताब का राइटर और मुसन्निफ़ है मौलवी इस्माइल देहलवी। ये इस्माइल देहलवी कौन था? इस्माइल देहलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह तआला अलैह का पोता था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली के बेटे शाह अब्दुल गनी का बेटा था इस्माइल देहलवी। इस्माइल देहलवी ने सबसे पहले ये किताब लिखी, और इस किताब के अंदर जो अकायद व नज़रियात लिखे हैं, ना तो वो अकायद व नज़रियात शाह वलीउल्लाह के थे और ना ही वो अकायद शाह वलीउल्लाह के बेटों के, यानी इस्माइल देहलवी के चाचाओं के, जिस तरह के शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह उनके अकायद थे। ये हरगिज़ अकायद नहीं थे, बल्कि इस बात को मकतबा फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 82 पर लिखा है कि मौलवी इस्माइल शहीद मुवहिद थे,
चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तलाफ किया और मसलक के पीरान ने खुद मिसल शेख वलीउल्लाह वगैरह पर इनकार किया। यानी मौलवी इस्माइल देलवी ने अपने पीरों के, अपने मशाइख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली के मसलक से इख्तलाफ और इनकार किया। और कहाँ तक इनकार और इख्तलाफ किया, ये दूसरी किताब है अशरफ अली थानवी की अरवाह सलासा। अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 83 पर लिखते हैं कि जब मौलवी इस्माइल देलवी ने यह किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, इस किताब को लिखने के बाद तक़वियतुल ईमान, उनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन इन उमूर को जो शिरक खफ़ी थे शिरक जली लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरश ज़रूर होगी, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरश होगी मगर तवक्को है कि लड़ बिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। और जब से ये किताब लिखी गई आज तक मुसलमान लड़ बिड़ कर ठीक नहीं हुए। ख़ुद इस्माइल देलवी ने इस किताब को लिखने के बाद ये बात तस्लीम की है कि मुझसे इसमें चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों में इफ्तराक, इंतशार और इफ्तराक की आग भड़केगी। लेकिन वो कहता कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये लड़ बिड़ के ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज तक वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने इस बात को तस्लीम किया कि इस्माइल देलवी ने अपने बुज़ुर्गों के मसलक से इख्तलाफ किया। अब रहेगी बात इस किताब की। इस किताब तक़वियतुल ईमान और दीगर जो इस्माइल देलवी की किताबें हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इफ्तराक और इंतशार सुन्नी कहलाने वालों में हुआ। इस किताब में लिखा क्या है? इस किताब में ये लिखा है नाउज़ बिल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मरकर मट्टी में मिल गए हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देलवी ने ये लिखा है कि नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई की कीजिए, मालिक सबका अल्लाह, बंदगी उसकी कीजिए। इसी किताब तक़वियतुल ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के हवाले से गुस्ताखी और बेअदबी का बेशुमार जगह पे इर्तिकाब किया। और ये इबारत भी लिखी कि मखलूक छोटी हो या बड़ी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। और फिर बड़ी मखलूक का आगे तज़किरा करते हुए उसमें अंबिया और औलिया का तज़किरा। देलवी हैं जिन्होंने ये अकायद व नज़रियात को हिंदुस्तान में प्रमोट करने की जब कोशिश की, तो इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इस्माइल देलवी के रद्द में मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ फरमाई। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह से पहले दीगर और उलमा अहले सुन्नत ने इस्माइल देलवी का रद्द किया। दर्जनों किताबें इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान के रद्द में लिखी गई, जिनमें एक मशहूर किताब है तहक़ीक़ुल फ़तवा फ़ी इब्ताल तक़वा, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह की। इसी तरह एक और किताब है मौलाना फ़ज़ल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की सैफ़ुल जब्बार, और दीगर और किताबें इस्माइल देलवी के रद्द में लिखी गई। और इस्माइल देलवी के अकायद व नज़रियात का रद्द इब्ताल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उलमा अहले सुन्नत ने किया। और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में इस्माइल देलवी का रद्द किया। अब यह सिलसिला जब चला तो इसी सिलसिले की एक कड़ी उलमाए देवबंद जब दारुल उलूम देवबंद बना, और दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलवी कासिम ननोतवी ने एक किताब तसनीफ़ की, जिस किताब का नाम है तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्न अब्बास। वो किताब जब लिखी गई, इस किताब के अंदर बानी दारुल देवबंद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से वो अक़ीदा बयान किया जो मुसलमानों का अक़ीदा नहीं था। इससे पहले इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान में भी लिखा था कि खुदा की शान तो यह है कि वो मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा कर डाले। और उसी अक़ीदे का तसलसल चलाते हुए कासिम ननोतवी जो कि दारुल देवबंद के बानी हैं, उन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास के सफ़ा 40, 65 और 85 पर यह अक़ीदा लिखा। सफ़ा नंबर 40 पर लिखा कि अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन समझने चाहिए, मालूम करने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं है।
नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को, हुजूर के आखिरुज़्ज़मान नबी होने को अवाम का ख्याल ठहरा के कहा कि अहले फ़हम पर रोशन है कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं है, यानी पहले आ जाना और बाद में आ जाना ये फजीलत की कोई बात ही नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया। और फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पर इन्हीं कासिम नोतवी ने यह लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे जाके लिख दिया कि बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ख़त्म नबूवत पर इस अंदाज से हमला किया गया। और इसी मकबह फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पर यह लिखा कि बकौल ज़ैद दरियाफ़त अमर यह है कि इससे बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं या कुल। अगर बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म ग़ैब तो हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। नऊज़ बिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफ़रा और कसीरा को जानवरों और पागलों के इल्म के साथ अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पर तशबीह दी, जो कि यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफ़रा और कसीरा की तौहीन और गुस्ताखी है। और फिर इसी मकबह फ़िक्र देवबंद के जो एक बहुत बड़े आलिम थे खलील अहमद सहारनपुरी, जिन्होंने अपनी किताब बराए निकाता के सफ़ा 55 पर यह लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह दीवार के पेच का भी इल्म नहीं है। और यहाँ तक लिखा कि हुजूर के इल्म से तो शैतान का इल्म ज़्यादा है। तो जब इस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और तौहीन और बेअदबी का इन किताबों में इर्तिकाब किया गया, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना जो शरई मनसब और फरीज़ा था उसको अदा करते हुए आपने इन किताबों के लिखने वालों का जो शरई हुक्म था वो बयान फरमा दिया और फतवा दिया बाकायदा। पहले तो ये कि जो ज़िंदा थे उनको ख़त लिखे कि तुम अपनी इन किताबों से इन अपनी इबारत से रजू करो। जब वो बाज ना आए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर बाकायदा से फतवा तरतीब दिया और उस वक्त अहल सुन्ना के जो उलमा हिजाज़ मुक़द्दस में मक्का और मदीना शरीफ में मौजूद थे उनके सामने वो जो फतवा था आपने पेश किया। 35 उलमा हरमैन ने, ये 35 उलमा हरमैन का जो तस्दीकी फतवा है हुसामुल हरमैन की सूरत में उस वक़्त के मक्का और मदीना के, वहाँ उस वक़्त ज़ाहिर है वहाबी तो नहीं थे ना देवबंदी थे, उस वक़्त वहाँ कौन से उलमा थे? अहलुस सुन्ना के। तो अहलुस सुन्ना के उन 35 उलमा ने इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस फतवे की तस्दीक की और लिखा कि आपने इन मौलवियों के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया है इनकी गुस्ताखियों पर वो बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर ये हुसामुल हरमैन जब हिंदुस्तान में छपी तो हिंदुस्तान के तकरीबन 350 उलमा, मशाइख और बड़े बड़े आस्थानों के जो पीरान इज़ाम और मशाइख थे उन्होंने इसकी तस्दीक की और वो तस्दीक अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से शाये हुई। 350 उलमा हिंदुस्तान ने तस्दीकात की कि उलमा हरमैन ने जो फतवा दिया वो बिल्कुल अपनी जगह पे बरहक और बजा है। अब आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र समझ आ गया होगा कि ये है इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की जो आपने दिफ़ाए ख़त्म नबूवत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत और हुजूर की शान के वाले से खिदमत सर अंजाम दी। ये